समुद्र वसने जी हुआ सर, समुद्र वसन। हाँ, तो जी वो सर, वाला समुद्र सुना, वचन है ये। वो वाला सुना दीजिए। सर ये बुक का पेज नंबर कौन सा है सर ये? वो हम बाद में बता देंगे, अभी जिसको सर याद है वो सब सुना दें। नहीं सर, बुक सामने थी ना इसलिए कह रहा सर। हाँ जी, हाँ, शुरू में ही था, प्रारंभ में। ये ओम समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में। हाँ, ये ठीक है। तो ये पृथ्वी को हमने वो किया। आप बुक नंबर पेज नंबर पूछ रहे थे, तो देखो शायद पेज नंबर इसमें पढ़ा हो, मैं आपको यहीं से बता दूं। पेज नंबर 167 है भैया, 166 के बाद 167, 167 पे देखिए, ये विशिष्ट जी पूजा सर देख। आपके सामने आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आचमन करते हैं, यानी कि सीधे हाथ में थोड़ा जल लेते हैं और उसे अपने मुख में ग्रहण करते हैं। और जो हमारे ब्रह्म तीर्थ है, देव तीर्थ है, पितृ तीर्थ है, देव हाथ के अंदर तीर्थ है, तो हम ब्रह्म तीर्थ से जो है उसे ग्रहण करते हैं। आप हाथ, सीधे हाथ के या उल्टे हाथ के अंगुष्ठ वाले भाग से यदि जल गिरा रहे हैं तो वो जल गिर रहा है पितृ तीर्थ में। और अगर आप आगे की ओर जल गिरा रहे हैं उंगलियों की तरफ से, तो वो जल गिर रहा है देव तीर्थ में। और हाथ के दाई और मतलब अंगूठे के अपोजिट, मतलब जो हमारी छोटी उंगली है उसकी तरफ से हमारा जल गिर रहा है, तो वो है ऋषि तीर्थ। और जब हम संपूर्ण हाथ को भर के और जो हमारा मणिबंध है उसकी ओर से जो जल ग्रहण करके अपने मुख में ले जा रहे हैं, वो है ब्रह्म तीर्थ। तो हम ब्रह्म तीर्थ से जल को ग्रहण करते हैं। और उसके अंतर्गत जो हमारे इस पारलौकिक ब्रह्म के जो है, इस जगत की रचना करने वाले साक्षात नारायण भगवान, जिन्होंने 24 अवतार जिनका हमारे सामने है, उनके अवतारी नामों से हम उन जलों को ग्रहण करते हैं और अन्य नामों को भी स्मरण करते हैं। तो पहली बार हम हाथ में जल लेंगे और बोलेंगे ओम केशवाय नमः। बोलिए, ओम केशवाय नमः। ओम केशवाय नमः। अब दूसरी बार जल लेंगे और फिर ब्रह्म तीर्थ से उसको ग्रहण करेंगे और बोलेंगे ओम नारायणाय नमः। बस ये चीज दोहराइए। ओम नारायणाय नमः। और फिर हम तीसरी बार जल लेंगे और फिर बोलेंगे ओम माधवाय नमः। ओम माधवाय नमः। और उसके बाद हम अपने हाथ को शुद्ध कर लेंगे। उस समय हम भगवान गोविंद का नाम लेंगे। उस ऋषि के शायद हम भी बोल सकते हैं, गोविंदाय नमः भी बोल सकते हैं। ओम गोविंदाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। तो प्रत्येक व्यक्ति को ये प्रारंभ में आचमन करना है। तो आचमन करने के लिए जो नाम आपके सामने तीन बोले हैं, बस जी तीनों को एक साथ दोहराएंगे। जी। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। हाँ जी, एक बार ओम बहुत बढ़िया, बस हाँ ओम गोविंदाय नमः बोल दीजिए। ओम गोविंदाय नमः। जय गुरु। तो ये हमारा आचमन का जो प्रारंभ है, इसमें कई बार हम बोलने में गलती कर जाते हैं, अभी सभी से हम एक एक करके सुनेंगे। बशीर जी आप उसमें नाम की लिस्ट देख लें और शुरू के 10 नाम बोले जिनसे हम ये उच्चारण सुनना चाहेंगे। और उससे पहले एक बार मैं भी दोबारा बोलता हूँ। ओम केशवाय नमः।
नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। हस्त प्रक्षालनम गोविंदाय नमः। अब नाम बोलिए। वशिष्ठ जी बोल पाएंगे? सर बोलूं मैं सर बोलूं? नहीं, मैंने वशिष्ठ जी को बोला है। वशिष्ठ जी, नीना जी, किशोर भाई, इन तीनों में से कोई है? जी गणपति। हाँ जय किशोर दादा, जो आप है ना एक एक करके नाम बोल दे नंबर से, तो 10 जी। लोगों का अपने को अभ्यास सुनना है। जी जी। एक है चतुर्वेदी जी। एक के चतुर्वेदी जी कौन है भाई? दूसरा नाम बोल दो। अंजलि दिल्ली। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। और गोविंदाय नमः भी बोल दीजिए। ओम गोविंदाय नमः। बहुत सुंदर। अगला नाम बोले। अगले डॉक्टर डी के प्रजापति। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। डॉक्टर साहब, नारायणाय नमः में थोड़ा सा दिक्कत सभी को आती है। इसमें जी, आप जी। एक के अक्षर का प्रोनाउंस दोबारा करिए। ओम नारायणाय नमः। यणाय, 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 ऐसे। नारायणाय नमः। नारायणाय। नारायणाय नमः। थोड़ा सुधारना पड़ेगा आपको। जी, नारायणाय, नारायण, नारायण होता है, नारायण का नारायणा हो जाएगा, तो नारायणाय। नारायणाय नमः। आप सही। अगला नाम। अगला गीता सलूया जी। हाँ जी गुरु जी। ओम शिवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। बहुत सुंदर। अगला नाम। श्री कैलाश शर्मा जी। कैलाश जी। जय गणपति। ओम माधवाय नमः। आननम गोविंदाय नमः। आपका साथ है, लेकिन आपके पीछे से शोरगुल बहुत आ रहा है। ठीक है, अगला नाम बताएं। आप अपना बाइक म्यूट कर ले। किरण मिश्रा जी। जय गणपति गुरु जी। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। किरण जी, आपका एक तो जल्दी हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं आप, और दूसरा थोड़ा थोड़ा गलत है, आप उसे सुधारना और एक एक अक्षर बोलना तो आ जाएगा, और जो अभी हम डालेंगे उसे अभ्यास करना, और जल्दबाजी नहीं करो, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है अपने को। अगला नाम। मनमोहन पाराशर जी। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम
गोविंदाय नमः। बहुत सुंदर। अगला नाम बोल दीजिए। अच्छा, लक्ष्मणेंद्र पांडे जी। ओ प्रणाम गुरु जी। जय गणपति। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। पांडे जी, आपका नारायणाय नमः गलत आपका भी हो रहा है, अभी उसमें सुधार करिएगा। मैंने अभी बताया था, एक एक अक्षर बोलिए। ओम ना रा य ना य, ऐसे बोलोगे तो फिर जोड़ दो। ओम नारायणाय नमः। फिर से बोल के दिखाओ ये अक्षर। नारायणाय नमः। हाँ, अब बहुत सुंदर आया। देखिए, हम लोग कई बार क्या है, जल्दी जल्दी कर जाते हैं। मैंने शुरू में बोला ना, अक्षरों को खाना नहीं है, प्रत्येक अक्षर का प्रोनाउंस बाहर आना चाहिए। ठीक है जी, अब बहुत ओके सुंदर सर। है और बाकी आपका ठीक है। एक नाम और बोल दीजिए, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। पूनम सिंह जी। जी सर, जय गणपति। जय गणपति। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। बहुत सुंदर है आपका भी। बाकी लोग अपना माइक म्यूट रखें, क्योंकि बाकी लोगों का माइक म्यूट नहीं होता तो आवाज रिवर्स होती है। अगला, अब आप जब भी करेंगे, सबसे पहले आप ये आचमन करेंगे, वो उसके बाद जो मंत्र पहले मैंने आपको पढ़ाया था, ये अपवित्रः पवित्रो वा, इसका उच्चारण करेंगे। तो 11वें नंबर पे जो नाम आ रहा है वो बताइए, इसके बाद वाला। केशवर जी। जी बता रहा हूँ, धर्मेंद्र कुमार भारद्वाज जी। अच्छा, इनका हो गया। और कोई नाम बोलिए, ये बोल चुके हैं। राजीव सलूजा जी। ये भी हो गया। हाँ जी सर, बोला है सर मैंने कि नहीं? नहीं, अगला और कोई जिसने नहीं बोला वो। ठीक है जी। भूपेंद्र वर्मा जी। भूपेंद्र जी। हाँ, जय गणेश गुरु जी। जय गणपति। जय गणपति। ओ ये ओम पवित्र बोलना है गुरु जी। जी जी जी। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। बहुत सुंदर। और एक नाम बोलिए। सिकंदराबाद 6 से। नहीं है तो आगे का नाम बोलिए। सोनिया दिल्ली 7। जी। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सः बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। आपका बहुत सुंदर है, लेकिन जो भयंतर में थोड़ी सी गलती हो रही है। भाग पूरा मत लीजिए, आधा ले लीजिए। और भाया में भा मत बोलिए, बा बोलिए, तो आपका बहुत सुंदर हो जाएगा। बाकी का पूरा बहुत सुंदर है, केवल बाह्याभ्यंतर, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान देना और अभ्यास कर लेना। अगला नाम बोल दीजिए। सुमेधा दिल्ली 7। सुमेधा जी। बाकी लोग माइक म्यूट रखे। नमस्कार जी। जय गणपति बोलिए। जय गणपति। ओम अपवित्रः पवित्रो या सर्व अवस्थांगतोऽपि वा या समृद्ध। थोड़ा गलत हो रहा है, आप थोड़ा सा दोबारा सुन लेना फिर बोलना। कोई और नाम बोल दो। बैठा हुआ है तो मैं भी नहीं बोल पाऊंगी जी। अगला नाम केशव भाई। बस इतने ही है गुरु जी। अच्छा चलिए ठीक है। तो सोनिया जी, जो अब लास्ट में सोनिया जी का नाम था ना। सुमेधा जी। सुमेधा जी, ओके सॉरी। सुमेधा जी,
तो थोड़ा सा सुविधा जी सुधार हाँ की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको बता देता हूँ। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः, ऐसे बोलना है। और उसके बाद हम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ये भी बोल सकते हैं। अब इसका अर्थ है अपवित्र पवित्रो वा, पवित्र को पवित्र करते हुए, सर्वावस्थांग, सर्वावस्थांग माने सभी अवस्थाओं में, गतोऽपि वा, जो हम जो भी कई जिस अवस्था में भी गए हैं उसके साथ जो हमने आचमन किया, कौन सा आचमन किया था, ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः, तो वह पवित्र हो जाता है। कौन? यह स्मरेत, जो यह माने होता है जो, ये स्मरेत माने स्मरण करता है। इसका पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्षम लिखा है ना, पुंडरीकाक्ष इसको कहा गया है, पुंडरीकाक्ष है भगवान विष्णु। तो जो भगवान विष्णु का स्मरण करता है, सबाह्या वह बाहर से, और अभ्यंतरः यानी अंदर से, दोनों ओर से, शुचि ही माने शुद्ध हो जाता है। तो स्मरण कैसे किया हमने? अभी हमने भगवान का 3 बार नाम लेके जल पिया ब्रह्म तीर्थ से। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। तो 3 बार आचमन तो अंदर गया, तो अंदर की शुद्धि हो गई। और ये मंत्र पढ़ के हमने ऊपर से अपने ऊपर छिड़का तो बाहर की शुद्धि हो गई। तो अंदर और बाहर सभी अवस्थाओं में जो भी हम अपवित्र थे उनको शुद्ध करने के लिए ये मंत्र है। तो सर्वप्रथम हम शुद्धि के लिए इसको पढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपने जो देवी देवता हैं उन सभी का स्मरण करेंगे। तो सबसे पहले हमारे देवता है गणेश जी महाराज, तो हम उनको प्रणाम करेंगे और बोलेंगे ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। एक बार फिर सुनेंगे, ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। अच्छा, अब नंबर 1 पे कोई है? वो किशोर जी चले गए क्या? बशीर जी आप भी चले गए? नहीं मैं जी गुरु जी। हाँ तो नाम बोलिए, पहले आप बोलिए ये श्रीमन महागणाधिपतये नमः, और फिर 5 नामों से बुलवाइए। तो श्रीमन महागणाधिपतये नमः। AK चतुर्वेदी जी। अगर जल्दी आंसर नहीं आता है तो आगे का नाम बोल दो। अंजलि दिल्ली 7। डॉक्टर DK प्रजापति। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। बहुत सुंदर। नेक्स्ट गीता सलूजा जी। जी गुरु जी। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। अब मैं दूसरी लाइन बोलूंगा और इसके आगे के नाम बोलना। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। आप लोग ध्यान से सुन लो, जब मैं बुलवाऊंगा तो फिर गड़बड़ न हो। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। किशोरदा जी।
जी बुलवाई। एक मिनट आप कहीं चले जाते हैं कि नाश्ता वास्ता करने? कहीं पूजा पूजा सर, नहीं। नेक्स्ट नाम है गीता सलूजा जी। हो गया। जी गुरुदेव। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। बहुत सुंदर। अगला नाम? कैलाश शर्मा जी। गुरु जी, पांडे जी का माइक स्पीकर जो खुला हुआ है काफी देर से नहीं कर रहे हैं। किसका? पांडे जी, नागेंद्र पांडे जी कौन है? अब बंद हो गया। जी आप अपना बोल दीजिए और अपन बोल देंगे। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। बहुत सुंदर। अगला बोलिए। किरण मिश्रा जी। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याय नमः। थोड़ा ध्यान दीजिए, दोबारा बोलिए, ध्यान देख के बोलिए, देख के बोलिए। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याय नमः। नारायणाभ्याम, यहाँ पे वृद्धि लगी है तो भ्याम हो जाएगा, भ्याम। जी सर जी। फिर से बोलिए। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याय नमः। ध्याय नहीं, भ्याम। नारायणाभ्याम नमः। हाँ, अभ्यास करना, अभी बोल के देंगे अब आपको। अगला नाम? ऐसा कौन बंदा है जो सक्रिय है? वशिष्ठ जी आप हैं? जी 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 बिल्कुल। तो आप बोलिए अगले नाम, क्योंकि मेरे को लगता है किशोर जी कहीं व्यस्त है। कैलाश शर्मा जी बोलेंगे। बोल चुके। किरण इनके बाद किरण मिश्रा जी भी बोल चुकी है। एक नाम इनके बाद, किरण जी के बाद कौन सा नाम आ रहा है? किरण जी के बाद है किशोर ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। हाँ, थोड़ा सा गलती, अब बहुत ज्यादा स्लो कर दिया सर आपने। बहुत अच्छा बोला तो अच्छा है, नारायणाभ्याम नमः। मैं थोड़ी सी स्लो ज्यादा कर दिया, थोड़ा हल्की सी स्पीड बढ़ा लेना। सही बोलते है। वक्त हाँ, लक्ष्मी नारायणाभ्याम। धन्यवाद जी। वशिष्ठ जी मैं अभी उमा महेश्वराभ्याम बोलूंगा 2-3 बार, उसके बाद अगले नाम आप वशिष्ठ जी बोलेंगे। जी जी। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। वशिष्ठ जी नेक्स्ट नाम? जी 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 जी। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। नहीं बोला मैंने बोला है नेक्स्ट नाम, माने बुलवाइए किसी से। आप उमा महेश्वराभ्याम बोल दीजिए, उसके बाद बुलवाइए। एक मिनट। नागेंद्र पांडे जी। जी। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। बहुत सुंदर। अगला नाम? पूनम सिंह जी। पूनम जी। जी सर। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। अगला नाम? धर्मेंद्र कुमार जी। जी। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। अरे बहुत ज्यादा स्लो कर दिया। चलिए, बहुत अच्छा है। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। हाँ अब सही है। वो टेप रिकॉर्ड में नहीं कर देते, पर कभी बहुत ज्यादा स्लो कर देते तो वो गे करने लगता है। ऐसा नहीं करो, वो बहुत ज्यादा स्पीड से फॉरवर्ड भी मत करो, मध्यम रखो, मध्यम। अगला नाम? राजीव सलूजा जी। जी। हाँ जी सर। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। अगला नाम? रुपेंद्र वर्मा जी।
ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। बहुत सुंदर। बसी जी मैं अब आगे का बोल रहा हूँ और उसका 3 बार बोलूंगा, उसके बाद एक बार आप बोलना उसी को और जी, आगे जी। के नाम बोलना। जी ओम वाणी हिरण्य गर्भाभ्याम नमः। सभी लोग ध्यान से सुनना, मैं कैसे कैसे रुकता हूँ। ओम वाणी हिरण्य गर्भाभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्य गर्भाभ्याम नमः। बसे जी। जी। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। बहुत सुंदर। अगला नाम बोल दीजिए रूपेन जी के बाद का। सिकंदराबाद 6 से। हाँ जी, शशि मेरा नाम है। जी। ओम वाणी हिरण्य गर्भाभ्याम नमः। बहुत सुंदर। अगला नाम। सोनिया जी दिल्ली। जी। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। बहुत सुंदर। अगला नाम। सोनिया जी। सोनिया जी ने नहीं बोला। हो गया। सोनिया जी का हो गया। और अगला नाम है कोई? पालीवाल जी। पालीवाल जी। पालीवाल जी। हाँ नमस्कार गुरुजी। जय गणपति। बोलिए। ओम वाणी हिरण्य गर्भाभ्याम नमः। थोड़ा सा सुधार करेंगे, आ जाएगा। अगला नाम। सुमेधा जी। सुमेधा जी। ओम वाणी हिरण्य गर्भाभ्याम नमः। सर बहुत मेरा सुंदर। गला बैठा था, वो खुल बहुत के नहीं आ सुंदर। रहा है। ये वाला अच्छा बोला आपने। और कोई नाम है क्या आगे? जी नहीं, हो गए पूरे हो गए। जी। तो देखिए, हम दो अभी बोला हमने, नमस्कार किया। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः, यानी गणेश जी को प्रणाम है, नमस्कार है। दूसरी बार में हमने बोला ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, अर्थात भगवान लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम है, नमस्कार है। तीसरी बार में बोलते हैं हम लोग ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, अर्थात शंकर जी और पार्वती जी को हमारा प्रणाम है, नमस्कार है। और चौथी बार में हम बोलते हैं ओम वाणी हिरण्य गर्भाभ्याम नमः। तो वाणी है माता सरस्वती और हिरण्य गर्भ है ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा और सरस्वती जी को हमारा प्रणाम है। अगला मैं लाइन बोलूंगा और 3 बार बोलूंगा। बसी जी ऊपर के क्रम से फिर से चालू करेंगे अपना एक बार उच्चारण करते हुए। ओम शची पुरंदराभ्याम नमः। ओम शची पुरंदराभ्याम नमः। ओम शची पुरंदराभ्याम नमः। बसी जी। जी। ओम शची पुरंदराभ्याम नमः। शुरू के 5 नाम बोलिए। जी। एक है चतुर्वेदी जी। ओम शची पुरंदराभ्याम नमः। अगला नाम। अंजलि जी दिल्ली। अगला नाम। अंजलि जी दिल्ली 7। जो जिनका जल्दी से नहीं आ पाया आंसर मान लो, तो अगला नाम। जी के प्रजापति जी। अंजलि जी बोल रही हैं क्या? आवाज डॉक्टर किसी की आ रही? नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट। जी जी। प्रजापति जी। गीता सलूजा जी। जी गुरुजी। ओम शची पुरंदराभ्याम नमः। बहुत सुंदर। नेक्स्ट। कैलाश शर्मा जी। ओम सची पुरंदराभ्याम नमः। बहुत सुंदर। नेक्स्ट।
किरण मिश्रा जी। ओम शशि पुरंदराभ्याम नमः। हाँ, तो आपने बहुत सही बोल दिया, बहुत अच्छा। एक नाम और बोल दो। जी, किशोर कुमार चतुर्वेदी जी। ओम शचि पुरंदराभ्याम नमः। चलिए अगला मैं बोल, सची पुरंदर का मतलब है हमारे जो वर्तमान में इंद्र हैं वो उनका नाम है पुरंदर और उनकी पत्नी का नाम है सची। देखिए हर युग में जो है सृष्टि में इंद्र अलग अलग होते हैं और उनकी पत्नी भी होती है तो उनका नाम भी होता है। इस समय जो हमारे इंद्र हैं उनका नाम पुरंदर है और उनकी पत्नी का नाम सची है और इसीलिए हम उनको प्रणाम करते हैं और इसलिए बोलते हैं ओम शची पुरंदराभ्याम नमः। जब आपको किसी मंत्र का, ऋचा का या श्लोक का अर्थ यदि मालूम होगा तो आपकी पूजा ज्यादा सार्थक होगी, क्योंकि आपको मालूम होगा आप किसको प्रणाम कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या चढ़ा रहे हैं और किस लिए कैसे कर रहे हैं। इसलिए हर चीज का अर्थ भी मालूम होना बहुत आवश्यक है। अब हम अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं और इसलिए बोलेंगे ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। दूसरी लाइन में बोलेंगे ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। जो भी जिसके इष्ट देवता है उनको प्रणाम करते हैं। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। फिर हमारे जो कुल देवता होते हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। तो ये तीनों लाइन एक साथ चलेगी। ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। वशिष्ठ जी दोहराते हुए आगे के नाम बोलेंगे। जी। ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। धन्यवाद। नाम बताइए। जी, मनमोहन पराशर जी। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। अजय भयो की जगह अगर भ्यो कर दोगे आप तो ज्यादा सुंदर हो जाएगा। भ्यो आधा भाव भ्यो। शुक्रिया। कुल देवताभ्यो नमः। आप थोड़ा भ्यो भ्यो ऐसे बोलने की कोशिश करिए। अगला नाम बोलिए। गजेंद्र पांडे जी। जागेंद्र पांडे। ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। बहुत सुंदर। अगला नाम बोले। पूनम सिंह जी। ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। नेक्स्ट धर्मेंद्र कुमार जी। ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। बहुत अच्छा है। अब मैं अगले आगे की 3 बार प्रोनाउंस करूंगा, उनको ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद फिर आगे की पंक्तियां दोहराएंगे।
ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। यानी जो हमारे ग्राम देवता हैं, ग्राम नगर के, उनको प्रणाम करते हैं। जो हमारे वास्तु हैं उनको प्रणाम करते हैं। और जो हमारे स्थान देवता हैं, यानी जिस स्थान पर हम बैठे हैं वहां पर भी कोई मंदिर आदि होता है, इसलिए उन स्थान देवता को भी प्रणाम करते हैं। तो फिर से दोहराऊंगा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। बस जी। जी। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। जी, राजीव सलूजा जी। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। बहुत सुंदर। अगला नाम। रूपेंद्र वर्मा जी। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। गणपति। अगला ये नाम। नमस्कार, रूपेंद्र बोल रहा हूँ गुरुजी। मैंने नहीं बोला, किसी और ने बोला है, मैं एक बार रिपीट करता हूँ। अच्छा, बोलिए। हाँ। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। बहुत सुंदर। अगला नाम। सिकंदराबाद 6A। हाँ जी। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। बहुत सुंदर। मैं अगली 3 पंक्तियां बोलूंगा और उसके बाद वाले नाम दोहराएंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो माने सभी देवताओं को प्रणाम है। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो माने जो भी ब्राह्मण वहां पर जो आपकी पूजा आदि करा रहे होते हैं, कभी कभी 11 ब्राह्मण बैठे हैं, कभी 5 बैठे हैं, कभी 10 बैठे हैं, या जो भी अन्य ब्राह्मण हैं जो हमारे पूज्य हैं, उन सभी को प्रणाम है। और सिद्धि बुद्धि सहित श्री गणेश जी महाराज को प्रणाम है। यहाँ पर हम दूसरी लाइन भी लगा सकते हैं, जिसको मैं उसमें लिख के दे दूंगा आपको। ओम कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। कर्म प्रधान माने जिस देवता की पूजा कर रहे हैं उनको पुनः प्रणाम करते हैं। तो मैं एक बार फिर दोहराऊंगा और फिर से वशिष्ठ जी दोहराएंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वशिष्ठ जी। जी। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अगला नाम बोल दीजिए। जी, सोनिया जी, दिल्ली। जी। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पतये नमः। बहुत सुंदर। अगला नाम। जी, पालीवाल जी। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम
सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। बहुत सुंदर। अगला नाम। सुमेधा जी, दिल्ली। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ॐ सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपति नमः। बहुत सुंदर। नेक्स्ट नाम। AK चतुर्वेदी जी। ॐ सर्वेभ्यो देवभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणभ्यो नमः। ॐ सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। बहुत बढ़िया है। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। बहुत सुंदर। तो हम आगे बढ़ेंगे और आज का ये पूर्ण अभ्यास अभी हम जो है एक बार पूरा मैं दोहराऊंगा और उसके बाद 5 लोगों से हम दोहराएंगे और इसके बाद आज की क्लास जब विराम होगी और अगली क्लास तक ये सब आपको याद करना है। ईश्वराय नमः और अपवित्रः और ये नमस्कार। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम शची पुरंदराभ्याम नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। तो मैं जिनका नाम लूंगा वो बोलेंगे। सर्वप्रथम वशिष्ठ जी बोलेंगे। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम शची पुरंदराभ्याम नमः। ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। बहुत सुंदर। सिकंदराबाद से शशि जी। सिकंदराबाद 7 है। चलिए नहीं, वो बहुत एक भी बार नहीं आया। अच्छा नहीं ठीक, शशि जी है ना वो।
कोई बात नहीं। राजीव सलूजा जी। हाँ जी सर। हाँ जी। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्य गर्भाभयां नमः। थोड़ा सुधार ओम जरूरत हाँ जी पड़ेगी, सर। बाणी हिरण्य हाँ गर्भाभ्याम में थोड़ा सुधार पड़ना पड़ेगा। जी जी। ओम शची पुरंदराभ्याम नमः। ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। तो सुंदर, आपका प्रयास अच्छा है। सुमेधा जी। ओम श्रीमन, सर मैं दोबारा बोल रही हूँ, एक मिनट। जी जी, आराम से बोलिए। ओम श्रीमन गणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शशि पुरंदराभ्यां नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम करम देवताभ्यो नमः। बहुत अच्छा है, थोड़ा सा सुधार आपको भी करना पड़ेगा। कैलाश जी। सर। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। बहुत सुंदर। S7 है क्या सिकंदराबाद? अच्छा, आज की क्लास को हम यहाँ विराम देंगे और जो मैंने आज पढ़ाया है अपवित्रः, ओम केशवाय नमः, ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः से लेके श्रीमन महागणाधिपतये नमः तक सभी लोग अच्छे से अभ्यास करके, सुंदर सुंदर अभ्यास करके, और जैसे अभी यहाँ पर सुना रहे हैं ऐसा ही अपना अपना अभ्यास टेलीग्राम पर मुझे ग्रुप में दे सकते हैं, जिससे उसमें कोई भी मुझे आपकी कुछ कमी लगती है तो मैं आपको बता सकूं।
क्योंकि सारे लोगों का अभ्यास यहाँ पर सुनना और उसको दोहरा पाना 1 घंटे में पॉसिबल नहीं होता, लेकिन बिना सुने किसी की गलती पकड़ना भी पॉसिबल नहीं होता। हमको सबको लगता है कि हम सही बोल रहे हैं, मुझे भी लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, लेकिन जब मैं पुनः अपनी बात को सुनता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैं सही नहीं बोल रहा हूँ। अभ्यास के 2 तरीके हैं, एक तो मुझे आप अपना ऑडियो भेजें और दूसरा तरीका ये है कि आपने जो ऑडियो बनाया है उसे उस किताब में अक्षर से देखते हुए दोबारा सुने कि आपने कौन से अक्षरों का प्रोनाउंस छोटा या बड़ा कर दिया, आधे को पूरा या पूरे को आधा कर दिया, तो आप स्वतः भी ज्ञान कर सकते हैं और गुरु के द्वारा तो आपको मार्गदर्शन होगा ही होगा। एक बात। दूसरी बात, अच्छे शिष्यों के लक्षणों में एक बात आती है कि दिए गए अभ्यास को समय सीमा में पूरा करने का प्रयत्न करें, नंबर 1। और नंबर 2, जितना गुरु बताए केवल उतना ही पढ़े, उसके आगे न बढ़े। क्योंकि जब तक किसी भी फिल्म में रहस्य बना रहता है तब तक उसकी रोचकता रहती है, और जैसे ही हम उसका रहस्य का पर्दा हटा देते हैं उसकी रोचकता खत्म हो जाती है, एक बात। और दूसरी बात, कभी कभी जल्दबाजी में हम आगे का पढ़ जाते हैं और गुरु ने बताया नहीं या किसी मार्गदर्शक ने बताया नहीं तो हम उसे गलत अभ्यास कर जाते हैं, और बाद में जब उसी क्रम में हमारे गुरु का या हमारी क्लास का अभ्यास आता है तो वह गलत अभ्यास हमारे को सुधारने के लिए बहुत समय लगा देगा। इसलिए जितना बताएं उतने का शुद्ध अभ्यास करें, आगे बढ़ने का प्रयत्न न करें। अगर आपसे बोला गया है कि ये 1 लाइन बोलनी है तो बस केवल उसी 1 लाइन को बोलें। अच्छे शिष्य बनने के लिए आप गुरु के पूर्ण रूप से अनुयायी बने, जितना वह बताए उतना ही चले, जितना वह कहे उतना ही करें, तो निश्चित ही आप सभी सफलता को प्राप्त करेंगे। आज की कक्षा में सर्वे भवन्तु के साथ हम कक्षा को विराम देते हैं। सभी से पुनः कहूंगा, जिन मंत्रों को मैंने अभी तक कराया है अपना अपना ऑडियो मुझे भेजें। अगर आपको लगता है ग्रुप में नहीं भेजना है तो आप व्यक्तिगत वाले में भी भेज सकते हैं, और मैं जिससे कि मैं आपके ऑडियो को सुन के उसमें सुधार बता सकूं। सर्वे भवन्तु के साथ आज की क्लास को यहाँ पूर्ण करें।